गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आज से हम आप लोगों से एक प्रॉमिस किए थे कि क्लास 10th का जो है मैथ का 2026-27 का जो न्यू सेशन प्रारंभ होने वाला है 1 अप्रैल से, उसके लिए हम आपको लाइव बैच देंगे या फिर उसके लिए हम आपको एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने के लिए प्रॉमिस किए थे। तो आज से हम उस सिलेबस को प्रारंभ करते हैं और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम आज लेते हैं। सबसे पहले आपको पूरा एनसीईआरटी का जो क्लास 10th का मैथ का जो सिलेबस है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैथ का जो सिलेबस है क्लास 12 के लिए, ये आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है। यूपी बोर्ड का सिलेबस है और ये 2026-27 के लिए है। तो इसमें आपका जो 6 भागों में बटा हुआ है पूरा सिलेबस। और क्या है कि पहला जो है वो संबंध और फलन है। संबंध और फलन से आपके परीक्षा में 10 अंकों के प्रश्न आते हैं। दूसरा है बीजगणित और बीजगणित से 15 अंकों के लिए प्रश्न आते हैं। तीसरा कलन है जिसमें आपको समाकलन मिलता है और अवकलन मिलता है, तो इसमें आपका टोटल 44 अंक आता है। फिर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये जो है 18 अंकों का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। रैखिक प्रोग्रामन जो है 5 अंकों का इसमें से पूछा जाता है। और एक अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, जिसमें से 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह टोटल मिलाकर आपका 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। ठीक, और आइए हम सभी चैप्टर्स को भी जान लेते हैं इसी साथ। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न का जो सिलेबस है वो ये है कि पहला चैप्टर का नाम जो है वो है संबंध तथा फलन। दूसरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा चैप्टर है आव्यूह का और चौथा चैप्टर है सारणी का। पांचवा है सान्तत्य तथा अवकलनीयता। छठवां है अवकलज के अनुप्रयोग। और यह पूरा मिलाकर आपकी बुक 1 है, किताब 1 है। एक किताब में है, भाग 1 में है। और फिर दूसरी बुक में आपका है, दूसरी बुक में आप ये कहें बुक 1 है ये। और दूसरी बुक में 7वें चैप्टर से शुरू होता है, समाकलन है, समाकलनों का अनुप्रयोग है और अवकल समीकरण है। फिर सदिश बीजगणित है, त्रिविमीय ज्यामिति है और रैखिक प्रोग्रामन है। और फिर लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, अर्थात कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें 7 से लेकर 13 तक बुक 2 में है, और चैप्टर 1 से लेकर 6 तक बुक 1 में है। जो आपको कक्षा 12 में पढ़ना है, 2 बुक पढ़ना है, बुक 1 और बुक 2। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, चाहे आप कोई भी बुक लेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराने वाले हैं और यह अब से, आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये अब से लेकर जब तक आपका 2026-27 का कक्षा 12 का मैथ का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक आपको डे बाय डे पूरे एक चैप्टर का पूरा संपूर्ण सोल्यूशन दिया जाएगा। प्लस साथ में बीच बीच में आपको टेस्ट के लिए भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी दिए जाएंगे। ठीक, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और अपने यार मित्र दोस्तों को भी साथ में जोड़िए। ठीक, थैंक यू।